1000 प्लस कॉमन एरर्स के 70th पार्ट यानी 17वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज हम 70th पार्ट करेंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक एस्पायरेंट को, एक उम्मीदवार को कमोबेश तकरीबन 1 साल लग जाता है सीएसएस की तैयारी के लिए, क्योंकि 1200 स्कोर का उसने पेपर्स तैयार करने होते हैं और उसमें सबसे अहम इंग्लिश और ऐसे राइटिंग है। तो सबसे ज़्यादा वक्त आपका या एक कैंडिडेट का ये 2 मज़ामीन ले जाते हैं। तो आप इंग्लिश का स्पेसिफ़िक एक टाइम टेबल बनाएंगे, वो टाइम टेबल के मुताबिक आप चलेंगे। कॉमन एरर्स की 10-10 मिनट की वीडियो हैं, कोई ज़्यादा होगी तो 15 मिनट की होगी। आप कोशिश करें कि ये डेली करें। अगर आप ये डेली करेंगे तो चंद 100 वीडियो के अंदर आपका मसला 100 से भी कम बनेगी, आपका मसला हल हो जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ बढ़े हैं। हम 325 से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेहतर ये है कि आप इससे प्रीवियस या उससे भी प्रीवियस से स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहला सेंटेंस है जी, लाइंग इन माई बेड द होल थिंग वाज एक्सप्लेन टू माई ब्रदर। ये देखें, ये क्लॉज है और एक ये है, और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही किसने किसको चीज़ समझाई, और ये यहाँ पे पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया गया। या तो इसका हल ये था कि आप ये लिखें कि व्हेन आई वाज लाइंग इन माय बेड आई एक्सप्लेन्ड द होल थिंग वाज एक्सप्लेन टू माय ब्रदर। इसको छेड़ने के बजाय आप इसका करेंगे आई एक्सप्लेन्ड द होल थिंग एक्सप्लेन टू माई ब्रदर। इसका बैकग्राउंड पिछली वाली वीडियोस के अंदर हमने इसकी प्राइमरी चीज़ें की थी। अगला सेंटेंस देखिएगा, एंटरिंग द रूम द बॉयज़ वर फाउंड मेकिंग अ नॉइज़। एंटरिंग द रूम में दाखिल होते ही बॉयज़ को फाउंड किया गया, मालूम हुआ कि वो नॉइज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, या तो आई लगाएं या वी लगाएं, वी फाउंड द बॉयज़। और ये सेंटेंस किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। अलार्म्ड एट द न्यूज़ द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड। अलार्म्ड एट द न्यूज़ वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस। द एयर टुडे इज़ कोल्ड एनफ, और फिर मैंने ऑब्लिक डाली है टू फॉर मी। बताएं जी, एनफ और टू के फ़र्क को आपको मालूम होना चाहिए। द एयर टुडे इज़ कोल्ड एनफ या टू। टू हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा। टू हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा। द एयर टुडे इज़ कोल्ड एनफ अगर मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ठंडी है, और एनफ है, पॉजिटिव है, मुझे फ़र्द महसूस हो रही है उस हवा से। और अगर मैं ये कहता हूँ द एयर टुडे इज़ कोल्ड टू, तो इसका मतलब बड़ी शदीद किस्म की एयर है जो मुझे तंग कर रही है। ही इज़ सो लेज़ी डेट ही ऑलवेज गॉट आ प्लेट। ही इज़ सो लेज़ी, जब प्रेजेंट है तो डेट के बाद वाला टेंस इसके साथ मैच करना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम तफसील से पढ़ेंगे। ही इज़ सो लेज़ी डेट ही ऑलवेज गेट्स अप लेट। अभी इस स्टेज पे ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डेट के बाद जो स्पीच आएगी, जो सेंटेंस आएगा, वो डेट से पहले वाले टेंस के साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। ही जस्ट फिनिश द बुक, जब जस्ट आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात है। ही हैज़ जस्ट फिनिश द बुक। आई पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर। ये ख्याल रखिएगा, देखिए इंटरमीडिएट का आई बड़ा है, एग्जामिनेशन का ई बड़ा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप प्रॉपर नाउन में लिखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ए बड़ा होगा और इंटेलिजेंस का आई बड़ा होगा। आई पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई हैव पास्ड। जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं या पहली दफ़ा मालूम हो रहा है उन्हें थोड़ी सी हैरत ज़रूर हो रही होगी। हैरत की बात भी है, दरअसल हम अपनी राइटिंग जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी फॉर्मल राइटिंग डिमांड करती है, और जो स्पोकन होती है, अगर हम उर्दू देखें या अंग्रेज़ी देखें या कोई भी ज़ुबान, उस बोलने में एक कैजुअलपन होता है, एक केयरलेसनेस होती है, और उसको कोई जज नहीं कर रहा होता। जिस वक्त हम दोस्तों में बातें करते हैं, हम अदरवाइज़ कोई किसी स्पीच में बात करते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत ही गलतियाँ चल जाती हैं। लेकिन जब राइटिंग की बात आएगी, और राइटिंग सिविल सर्वेंट की और पेपर प्रेसिडेंट कंपोजिशन का, तो आपको इंतहाई मुहतात होना है।
इंतहाई मुतात होना है। इंतहाई मुतात इसलिए होना है कि सबसे ज़्यादा परेशानी कैंडिडेट्स को इसी पेपर में होती है। ही नेवर सा सोचा वंडरफुल फीट। फीट कहते हैं ज़ियाफ़त को, ज़ियाफ़त यानी दावत, बिफोर। ये 3 सेंटेंस हम इकट्ठे करेंगे। ये 2 सेंटेंस, ही नेवर सा सच अ वंडरफुल फीट बिफोर, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन देयर। जी ग्रामेरियन ये कहता है कि जिस वक्त ऑलरेडी, बिफोर जैसे अल्फाज आएंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिसमें हैड आता है। आई हैड फिनिश्ड, आई हैड इटन। और ये पास्ट परफेक्ट अमूमन अकेला नहीं आता। ही नेवर हैड, जब हैड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सीन सच अ वंडरफुल फीट बिफोर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन देयर। ही हैड, क्योंकि ऑलरेडी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बिफोर का इस्तेमाल हुआ है। ही हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल फीट, वो इससे पहले ऐसी ज़ियाफ़त नहीं देख चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका था। आई हैड फिनिश हिज वर्क येस्टरडे, जब येस्टरडे की बात आ गई तो अमूमन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही मेंटेन्ड दैट डेथ वाज अ ग्रेट लेवलर, यानी मौत तकरीबन सब लोगों के साथ एक जैसा सलूक करती है। ज़रा सोचिए क्या मिस्टेक है, सोचिए। 329 सेंटेंस देखिए, ही इज़ सो लेज़ी डैट ही ऑलवेज गॉट अ प्लेट। हमने कहा कि डैट के बाद जो स्पीच होगी वो इस स्पीच के साथ मिलनी चाहिए, और यहाँ पे भी स्पीच तो मिल रही है। फिर मिस्टेक क्या है? मिस्टेक है हजूर, मिस्टेक ये है कि जिस वक्त यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, ये हमने बहुत छोटी जमात में पढ़ा था। एक तो हमारे निज़ाम तालीम में भी बहुत खामियाँ हैं, एक हमारी भी नीयतें ठीक नहीं थी। इस बात को आप मान लें। ही मेंटेन्ड डेथ, डेथ वाज अ ग्रेट लेवलर, डेथ इज़ अ ग्रेट यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर टोल्ड हिज pupils that man was mortal, इंसान फ़ानी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैन इज़ mortal. He did not know that charity began at home. He did not know that universal truth है, charity begins, मदद अपने घर से शुरू होती है, चैरिटी बिगिनस एट होम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मुस्तकिल मिजाजी से अपना वक्त इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।